भाग्योदय की बात है, एक सुधी श्रावक का भाग्य था, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज उसके यहाँ पड़ गए। क्या सौभाग्य। लेकिन अभी सुनो, सौभाग्य में सौभाग्य। अगले दिन हार पर फिर निकले आचार्य श्री। अब उन्हें क्या पता, वो तो वही पड़क गए, उसी के यहाँ पड़क गए लगातार दूसरे दिन। लेकिन जेंट्सों को पता था, जेंट्सों को क्या पता था कि अब एक दिन हो गए तो हो गए, पूर्ण होंगे। उन्हें सब जेंट्सों को बाहर बोले, अब तुम लोग सौभाग्यशाली नहीं, यही माता ही सौभाग्यशाली। सोचो ऐसे भी सौभाग्यशाली श्रावक है। माँ आपके नगर में साधु आए, अच्छी बात है, आपने अगर चौका लगा के हार दिया सर्वश्रेष्ठ है। और एक बात ध्यान रखना, नगर से ज्यादा सेवा तब करना जब वो बिहार में हो। आरिका माँ हो, चुल्लक जी हो, आचार्य परमेष्ठी उपाध्याय कोई भी हो, चर्या कराना कर्तव्य है। ज्यादा मत देखना कि कहाँ के हैं, कौन से संघ के। साधु जब भी समाधि करा तो कभी नहीं सोचते कि कौन से श्रावक हैं, कौन से वाल हैं, खंडेलवाल हैं, बघेरवाल हैं, परवार हैं। साधु तो कभी नहीं देखते। और इस सुनो नितिन भैया, इस श्रावक खोलते हैं कौन से संघ के हैं। हो 28 मूल गुण वाले मुनिराज देखना है, सटावश्यक वाले श्रावक बनो। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग जो शुद्ध भोजन करते हैं? अब जब करते नहीं हो तो कराओगे क्या? देखो नितिन भैया, ये स्थिति है। सोचो, बूंदी इतनी धर्मात्मा समाज है, बहुत धर्मात्मा मुनि भक्त समाज है। और राजस्थान में तो हमको मुनि भक्ति कूट कूट के मिली भी है। हम जब राजस्थान आए थे, लोग कहते माँ जी चौका लगाने वाला कोई नहीं मिलेगा, कहाँ जा रहे हो? अरे क्या, मैंने कहा बेटा सुन, भगवान भूखा उठाता है, भूखा सुलाता किसी को नहीं है। चिड़िया को चोंच मिली तो दाना मिलता है, अपन तो महाव्रती हैं। लेकिन माँ, घर में शुद्ध भोजन बनाना चालू करो तो साधुओं का आवागमन सरलता से हो, तब तो आनंद की बात है। बिरले पुण्यात्मा है जिनको अप्रमेय सागर जी साधु पड़गान के बाद मिलते हो। पुण्य चाहिए, ऐसे नहीं मिलते। नहीं तो सहज सागर जी फिर लौट जाते हैं साधु में। अगर पुण्य हो उनका तेज तो वापस फिर वहीं पहुंच जाते हैं, घूम फिर के दोबारा। अभी महाराज एक चौके से लौटे भैया, अब वहाँ अंदर चौके में कोई नहीं था, सो लौट आए। अब भाई भीड़, वो सबने पड़गान किया, पहुंचे वहीं फिर से। मैंने कहा जी अच्छा सिस्टम है, गर्मी में 1 किलोमीटर का चक्कर और लगा लिया तुमने। फिर भी जिसका पुण्य है, जिसका भाग्य है, उसको कौन टालेगा। माँ, आप सबसे कहना है, घर को स्वर्ग बनाना है, बच्चों को संस्कार डालना है, प्रभु की आराधना और गुरु सेवा बंद मत करना। ये मत देखना कौन से संघ के हैं, ये देखना महावीर की मुद्रा है। भेद नहीं करना, नहीं तो मुनिराज आए तो बहुत चौके लगते, माता जी आए तो लगते नहीं है। क्यों भैया, माता जी ने कौन सा पाप किया है? अगर आरिका माता जी आई हैं तो उनके लिए भी वैसी ही सेवा करो जैसे मुनिराज आए हैं। बल्कि आप लोगों को तो ज़्यादा मौका मिलेगा। अभी तो यहाँ छू छू करके भगा देते साथ में, चलो चलो भगो भगो। और वहाँ तो फिर आप जेंट्सों से कहना भगो 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 भगो। मर्यादा का भी ध्यान रखना। बात समझ में आ रही है? आपका समय हो गया। हाँ, थोड़ा और, हम तो 1 घंटे बोल रहे, तुम चलोगे साथ में तो बताओ। हम 12 बजे तक बोलेंगे, चलो जी चलोगे? ये कह रहे, हम कह रहे समय हो गया, अरे कह रहे अभी नहीं हुआ। दीक्षा तो कब? बस ये अच्छा है। सहज सागर जी कह रहे काल लब्धि आएगी, इंतजार मत करो भैया, कोई भरोसा नहीं है। 30-35 वाले भी जा रहे हैं। ऋषभ पंडित जी से नागपुर वाले पपौरा के पंचगणा के बाद गए। मैंने कहा पंडित जी अभी कहीं मत जाओ, यहीं रहो हमारे साथ। पपौरा से बिहार करके हम लोग छतरपुर आए। मैंने पंडित जी अभी छतरपुर रहो, कहीं नहीं जाना आपको। बोले नहीं, एक पंचगणा और लिया राजस्थान का, ये हो जाए पूरा। मैंने कहा पंडित जी आप कहीं मत जाओ, मेरे पास रहो। आखा तीज के 3 दिन पहले उनकी खबर आई, नितिन भैया सुनो, कि बोले वो लखनऊ वालों के लिए कमल बनना है, उसका डिजाइन कर दो आप। मैंने कहा हो, और बात हुई, उसके 3 दिन बाद खबर आ गई कि ओम नमः। वाह, मैंने कहा बाप रे। और कह रहे थे, जब हम लोग वास्तु पढ़ रहे थे पपौरा में, तो कह रहे थे, बोले महाराज जी
60 वर्ष की उम्र होगी, मैं गोमटेश्वर में रहूंगा, अगले महामस्तक अभिषेक में मुनि बनूंगा सीधे। यमस्य करुणा नास्ति धर्मस्य तुरता गति। याद कर लो भैया, बोलो यमस्य करुणा नास्ति, इसकी रोज माला फेरना। यमस्य करुणा नास्ति, बोलो यमस्य करुणा नास्ति धर्मस्य तुरता गति। यम को, काल को, आयु कर्म को करुणा नहीं है, धर्म में तुरंत गति कर लो। काल छेपो न कर्तव्य आयु क्षीणे दिने दिने, यमस्य करुणा नास्ति धर्मस्य तुरता गति। सच कह रहा हूं, जितनी जल्दी है कर लो, क्योंकि जिस दिन घंटी बजती है ना। अच्छा, आपके पास फोन है? सबके पास है, जिसमें 0% बैटरी हो, बिल्कुल 1%। क्या होता है, आप बहुत इंपॉर्टेंट कॉल कर रहे हो क्लाइंट से, व्यापारी से, किसी से भी, फोन रुकता है, रुकता है, तुम कितनी चार्जर में लगाओ, उस समय बंद हो गया तो गया, फिर से चालू करना पड़ेगा। आयु कर्म भी ऐसे ही, एक बार खत्म हुआ तो गए, डाटा समाप्त, अब फिर से रिचार्ज करो। आयु कर्म के जाने के पहले कम से कम इस पर्याय का सदुपयोग कर लो। देखो नितिन भैया, मैं को अंदर से बताऊं, हम लोग अभी स्वाध्याय में चर्चा कर रहे थे कि मुनियों का एक एक सेकंड कितना कीमती है, क्योंकि 30, 40, 50 वर्ष के लिए तो मुनि बने हैं, फिर सागर पर्यंत के लिए, सागरों में पर्यंत देवों बनना है, फिर जब मुनि बनेंगे तो कुछ वर्ष के लिए बनना है। साधना करने के लिए कितना कम समय है, भगवान की आराधना के लिए कितना समय है। सुनो, आप सब पापी हो जो पंचम काल में जन्म लिया, लेकिन इतने पुण्यात्मा हो, भगवान की वेदी प्रतिष्ठा हो रही है। और सुनो, रावत भाटा में पंचगणा हुए थे, हमने संस्कार किए थे। वो तो गुरुजी से दर्शन हुए, मिलन हुए, बोले तुम यहाँ की मूर्ति कर दो, मैंने कहा जी कर दे। अच्छा, नियोग बन गया, हमें भी नहीं पता था कि भगवान यहाँ पर आए हैं। हम तो बूंदी आए अभी, और ये बूंदी आने के बाद मालूम चला कि यहाँ वेदी प्रतिष्ठा, इन्होंने वेदी बनाई है। पता होता तो और कुछ ही होता। अब धीरे सुनो, जो है कम से कम आराधना का स्थान तो बना रहे, आराधना का स्थान तो बना रहे। बाकी कालक्रम है, सब बदलता रहता है। बात आई समझ में आप लोगों को? माँ, प्रभु आराधना और गुरु की सेवा, गुरु उपासना, मेरा प्रश्न है कम से कम महीने में 7, 8 दिन, 10 दिन तो पूजा का नियम कम से कम आप ले ही सकते हो, अपनी इच्छा से, जबरदस्ती नहीं, अपनी स्वेच्छा से। कम से कम अगर आप पूजा न करने नहीं जाओगे तो आपका बेटा दर्शन करने नहीं जाएगा। बेंगलोर में एक माँ बोली, महाराज जी मेरे बेटे को थोड़ा समझाइए ना, मंदिर ही नहीं आता। अच्छा, मैंने कहा आप आते हो? बोले हाँ, मैं तो हर महीने आती हूँ। मैंने कहा वो भी हर साल आएगा? आप महीने में एक बार आ रहे हो। बोले दूर होता है। मैंने कहा होटल दूर नहीं होती, सैटरडे संडे को चिकमंगलूर घूमने जाना तो दूर नहीं होता, और मंदिर दूर लगता है। जिनको मंदिर दूर लगे उनके लिए नरक पास है। और बच्चों को संस्कार नहीं दोगे तो फिर आपने जन्म नहीं दिया। कभी मेरे साथ बिहार में चलना, आपको दिखाऊंगा। जो गाय होती ना, गाय अपने बछड़े को बताती है बेटा कौन सी घास खाना है, कौन सी नहीं खाना है। मुर्गी अपने बच्चों को बताती है कि रोड के दाने कैसे निकाले जाते हैं। चूजे चलते उस मुर्गी के पीछे, वो पैर से ऐसे ऐसे करती है, मिट्टी से दाना निकाल के खाती है। जब मुर्गी और गाय अपने बच्चों को संस्कार दे सकती है, तो माँ आप भी अपने बच्चों को संस्कार दे सकते हो। उनसे तो गए बीते नहीं हैं, और वो तब दे पाओगे जब आप संस्कारवान होगे। चाशनी मीठी होती है तो कड़वाहट नीम की भी वो मीठे में बदल देती है। आप लोग आराधना नहीं करोगे तो क्या होगा? फिर से कहता हूँ, समाप्ति का समय है प्रवचन के। अगर आपको भरत चक्रवर्ती बनना है, भरत चक्रवर्ती ऐसा वैभव चाहिए, वैसी प्रभु की आराधना भी करो। एक छोटी सी डब्बी ले आएंगे मंदिर, कंट्रोल वाले चावल, 3 लौंग, 4 चिटक, 1 बादाम सड़ी सी कड़वी, और पूरा शांति विधान, पूरा शांति विधान कर लो। कोई फल नहीं मिलने वाला, जो द्रव्य चढ़ाओगे वैसे ही फल मिलेगा। कड़वी बादाम चढ़ाइए, तुमको फल कड़वा ही मिलेगा।
फल कड़वा मिलेगा। मैं तो सोचता हूँ अगर भगवान बोलते होते ना धीरज, तो बोलते हे भगवान, कहाँ से ये चतुर्थ काल वाले भगवान बने, पहले ही चले जाते तो ठीक था। भगवान से ही मायाचारी। पिस्ता बादाम श्रीफल लवंग चरणन तुम डिग में, हाँ याद है किसी को? सुनाओ जरा। हाँ हाँ बोलो बोलो। पिस्ता बादाम, और हाथ में क्या रहता है? एक बादाम, उसमें 6 लोग हाथ लगाते हैं। और वो भी कौन सी? अच्छा वो बादाम आप खाओगे क्या? क्यों? तो कड़वी चढ़ाओगे तो कड़वा ही मिलेगा, कोई फल नहीं मिलेगा। खोलते हुए पानी से भगवान का अभिषेक कभी नहीं किया जाता। प्रासुक होना चाहिए लेकिन शीतल होना चाहिए। प्रासुक हो और शीतल हो, तब तो शीतलता मिलेगी। हम चौके में भी जाएंगे, देखना आप, वो एक नाश्ते की प्लेट दूसरी प्लेट बाजू में रखी रहेगी, 2 कटोरी खीर की, उसी में पानी रख दो और एक पानी में हल्दी घुमा दो तो हो गया चंदन। तुम हल्दी चढ़ा रहे चंदन में, तुमको गर्माहट मिलेगी, शीतलता नहीं मिलेगी। और इनके भैया सागर के तो श्रीफल का ही क्या कहना है। सागर, एमपी के सागर, एक व्यक्ति कुर्ते में 3 श्रीफल रख के लाया, कुर्ते के जेब में चढ़ाने के लिए, उसे तीनों मार चढ़ा। मैंने कहा ये भगवान, ये बड़ी बादाम में कब से आने लगी इतने से? जब वो गया तो मैंने एक लड़के से कहा, मैंने खोल जरा। बोले महाराज जी वो माली का हक है। मैंने तो खोल तो यार। सुनो, खोला तो हरे कलर का नारियल, पूरे कमरे में बदबू हो गई। मैंने कहा भैया अब अगरबत्ती लगाओ यहाँ पे। सोचो आप चढ़ाओगे जो मिलेगा वो। और जब साधु भगवान के आहार कराओ तो कंजूसी मत करना। मैं ब्रह्मचारी था, बुंदेलखंड में एक श्रावक के आहार हुए, मनोज सागर जी के आहार चल रहे। अब उनकी हो जाती शुगर लो, तो मैंने कहा अम्मा बूरा लाओ। सो 1 कटोरी लाई। मैंने कहा तो एक ही गिलास में चलेगा। सो मैंने कहा और ला। बोले भैया 2 बार तो ले आए। मैंने कहा 1 बार और ले आओ। तो हमने देख लिया कौन से डिब्बे से लाई है। मैंने कहा आप बाहर चलाओ। मैंने कटोरे में निकाल के लाया। मैंने कहा भैया अपन अब करेंगे। सुनो, उसके बाद जब आहार चालू हुए, कहते भैया जी ये केले की सब्जी रहने दो, लौकी की चला दो, हमारे घर में कोई नहीं खाता। पूरी मैंने कहा भगवान महाराज के आहार हो जाए बस एक बार। और फिर मैंने जब मीठे की बात, ये बोले भैया लौकी का हलवा चला दो, बच्चे नहीं खाते, पेड़े तो कल चला लेंगे। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा महाराज जल्दी चलो। मैंने आहार कराए, महाराज के आहार हुए। मैंने अपनी कैन उठाई में, चलो भैया अभी अपन को क्या खिलाएगी, गिल की? बोले हमारे बेटे नहीं खाते। ऐसी कंजूसी से मत देना आहार, और अगर ऐसे देना हो उससे अच्छा है कि मत देना। साधु आए हैं, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट द्रव्य देना चाहिए परमात्मा को, उत्कृष्ट द्रव्य। सुनो ओ भैया हरसोरा जी, जब 1500 रुपये दिन का खाना खाते हो, भोजन करते हो, तो 150 रुपये का चढ़ा भी सकते हो। धीरज, जब तक हम लोग ब्रह्मचारी रहे, हमने एक पूजा करी रोज, एक 9 देवता पूजा करते थे गुरु जी की। 1 किलो से कम चावल हमने कभी नहीं चढ़ाया एक पूजा में। अरे चढ़ाओ, भरपूर चढ़ाओ, तभी तो भरपूर मिलेगा। दे पपड़िया सो ले पपड़िया, तुम दोगे सो मिलेगा, नहीं दोगे तो नहीं मिलेगा। बुंदेलखंड में नियम है, वहाँ डायरी बनती है। ये धीरज हमाया की शादी में आया था, उसने 11 दिए थे, अपन को भी 11 देना है। तो डायरी खोली जाती है, कितने दिए थे उतने ही दिए जाएंगे, 1 रुपये बढ़ा के नहीं दिया जाएगा। कर्म की डायरी भी यही कहती है, तुमने जो जमा किया है वही मिलेगा। क्यों रंजीत, तेरी हाइट ज़्यादा क्यों नहीं है? बोलना, तेरी हाइट ज़्यादा क्यों नहीं है? तेरे को नहीं पता? तूने पिछले भाव में बेटा इतनी कर्म की तो इतनी हाइट मिली है। लेकिन तू घबराना नहीं। कल मैंने क्या कहा, कोई बोले तू छोटा है तो बोलना छोटा हुआ तो क्या हुआ, जिंदगी भर सर उठा के देखता हूँ। जो लंबा है तो वो सिर झुका के बात करता है। लोड नहीं लेना। चला बात समझ में आ गई। एक और दृष्टांत बता के बात समाप्त करता हूँ। उत्तर प्रदेश की घटना है। पत्नी बहुत धर्मात्मा और पति इतना काइया कि पूछो ही मत। मक्खी चूस भी उससे अच्छा होगा। जब वो नगर में साधु आए, पत्नी हर्षित भाव से चौका लगाए, और जब तक चौका लगे उसके 1 हफ्ते बाद तक पति सिर्फ नमक रोटी खाता है। क्यों? बोले बहुत खर्चा हो गया। बैलेंस कर रहे हैं, बैलेंस। धन्य है परमात्मा। हे भगवान, ऐसे लोगों को बनाया क्यों, और बनाया तो जल्दी बुलाया क्यों नहीं? सोचो साधु भगवान की आहार के लिए क्या सोच रहा है। ओहो नितिन भैया, आहार दो तो भरपूर दो। महाराज की उंगली दुखने लग जाए सामान हटाते हटाते,
लेकिन किसी को दिखाने के लिए नहीं। और ज़रूरी नहीं है कि आप 500-1000 चीज़ें बनाएं, जो आप भोजन करते हो वही बनाना चाहिए। इसलिए देखो, हमारा तो बूरे का भी त्याग और गेहूं का भी त्याग, ज्वार बाजरा मक्का सबसे बढ़िया, कोई विकल्प नहीं। और जो ज्वार बाजरा मक्का खाते हैं उनकी अगर 5 रोटी खुराक है तो 3 में पेट भर जाता है। बढ़िया, कम खाना और गम खाना और नम जाना, कोर्ट कचहरी कभी ना जाना। माँ साधु भगवान आपके नगर आए, चौका लगा के हार देना। ये मत पूछना कौन से संघ के हैं, नहीं तो आपकी समाधि के समय भी पूछा जाएगा कौन से वाले हो, पगेरवाल, खंडेलवाल, पोरवाल, परवाल, तब तक घंटी बज गई, गए बाल। भेदभाव नहीं, आनंद के साथ ऐसा चिंतन करोगे तो विशुद्धि जारी है, वरना विशुद्धि, आप सभी अपनी विशुद्धि जारी रखें। शेष पुनः और विचार करेंगे मध्याह्न में।